ये वीडियो मैं आप लोगों से कुछ पूछने के लिए कर रहा हूँ और मुझे इसमें आप लोगों की जो भी राय है आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और खुलकर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आप मुझसे इत्तेफ़ाक ना भी रखें, हो सकता है आपको ये लगे कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन क्योंकि मेरे मन में आ रहा है इसलिए मैं बोलूँगा ज़रूर। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं कि जिन बच्चों ने एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, एनटीपीसी के लिए रिज़ल्ट का वेट हो रहा है। बीपीएससी में भी बिहार से भी कुछ मैसेजेस आए मुझे, मध्य प्रदेश से भी आए, राज्य परीक्षाएं जो दी हैं। और बहुत से बच्चों की यही शिकायत है, किसी के 2 साल, किसी के 3 साल, और कुछ लोग एग्ज़ाम देने से पहले, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, इनके एग्ज़ाम देने के 1 या 2 साल पहले से कोचिंग कर रहे थे। किसी के 3 साल, किसी ने 4 साल, लोगों ने यहाँ तक लिखा हमारे 5-5 साल तक खराब हो गए और अब हम क्या करें? सिवाय प्रदर्शन करने के, सोशल मीडिया पर लिखने के, सब लोगों से अपील करने के, इसके अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा है। मैं आप सब लोगों से एक बड़ा दूर का सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, आपकी इस जंग में मैं आपके साथ हूँ और मैं इस पर खुलकर चर्चा भी करूँगा और मैंने कुछ लोगों को इनवाइट भी किया है और मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के माध्यम से बोल भी रहा हूँ कि अगर आप लोग इस पर बात करना चाहते हैं, अपना कोई भी पक्ष रखना चाहते हैं, तो मेरा मंच खुला है। मेरे सोशल मीडिया की जो रीच है वो आप ही लोगों के लिए है। आप लोग मुझसे वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप सबको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पता है, आप अपने वीडियोज़ भेज सकते हैं और मैं उनसे शेयर भी करूँगा। लेकिन यहाँ मुझे चिंता एक और है। चिंता ये है कि अगर आपने लड़ झगड़ कर, संघर्ष करके रिजल्ट निकलवा लिया, कुछ लोगों ने नौकरी पा ली, लेकिन बाकी लोगों का क्या? और इसके अलावा अगर 2 साल, 3 साल और 1 साल के झगड़े के बाद ये रिजल्ट आ भी जाता है तो इससे सबकी समस्या हल नहीं होती। क्योंकि कुछ लोग तो वो हैं जो अभी इस तरह की परीक्षाएं देना चाहते थे, उनकी तो परीक्षाएं ही नहीं हुई हैं। आप समझ रहे हैं, जो लोग 2017 में, 18 में या 19 में परीक्षा देकर बैठे हैं या जो तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, उनके पीछे एक और लंबी फौज है जो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती है, लेकिन वो अपने से आगे वालों का हाल देखकर अब निराश है कि भाई इन्होंने तो हमसे पहले परीक्षा दी थी, ये तो हमारे पहले से लगे, इनका ये हाल है। तो क्या आपको लगता है कि सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में रहना, सरकारी नौकरी के इंतजार में रहना एक सही तरीका है अपनी जिंदगी को जीने का? क्या हम इससे आगे की कोई बात सोच सकते हैं? इस बारे में आप मुझे सोचकर बताइए, क्योंकि लोग मुझसे मेरा टेक जानना चाह रहे थे। मैंने कहा देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये इस लड़ाई में आपके साथ नहीं हूँ। मैं बिल्कुल इस बात की पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि अगर किसी ने, इतने सारे लोगों ने, इतने सारे बच्चों ने परीक्षा दी है, इतनी तैयारी करके उसका रिजल्ट ना आए या लंबे वक्त तक लटकता रहे, या जो प्रोसेस 1 साल में पूरा होना चाहिए उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल तक लग रहे हैं, तो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इसमें ना तो आप किसी दूसरी जगह नौकरी कर सकते हैं, ना ही आप दिमाग से निश्चिंत हो सकते हैं। भाई, परीक्षा का रिजल्ट आने का इंतज़ार तो ऐसा है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता हर किसी को लगता है मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, और इस वजह से वो कहीं और कुछ और काम भी नहीं करते। और कई लोग तो ऐसे हैं जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन सोचते हैं कि चलिए पहले एसएससी में हम सेलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर नौकरी के साथ तैयारी कर लेंगे, और जब एसएससी का भी रिजल्ट नहीं आता तो बेचारे बिल्कुल लोअर डिवीजन क्लर्क भी वाले एग्ज़ाम भी देने लगते हैं। तो बहुत तरह के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, सबकी समस्याएं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि अगर इस जंग को जीत भी लिया जाए, कुछ लोगों के रिजल्ट बाहर आने से, कुछ लोगों की सरकारी नौकरियां मिल जाने से, क्या हम जो आगे और आने वाली पीढ़ी है, जो लाइन में पीछे खड़े हैं, जो इस साल देने वाले थे या अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए कोई अच्छी मिसाल खड़ी कर रहे हैं? क्या हम उन्हें किसी तरीके का भरोसा दे रहे हैं, कोई प्रोत्साहन उन्हें मिल रहा है, किसी तरीके का इंकरेजमेंट उन्हें मिल रहा है? वो तो डिस्करेज हो रहे हैं, वो तो हमारा हाल देखकर डिस्करेज हो रहे हैं कि जो लाइन में आगे खड़े हैं उनका ये हाल है, हमारा तो नंबर पता नहीं कब आएगा, और आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि आगे वालों का ही नहीं आया है। ऐसे में चिंता इस बात को करने की ज़रूरत है कि क्या सरकारी नौकरी ही हमारे सपनों को पूरा कर सकती है? क्या हमारे पास कुछ और तरीका नहीं हो सकता? देखिए, तरीका मेरे पास भी नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि अगर आप अगले साल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कि अगले साल की आपकी तैयारी थी, तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जो आपके आगे लाइन में खड़े हैं, अभी तो उन्हीं का नंबर नहीं आया है, और जो हाल है जिस तरह से, आपको लगता है कि इस तरह की नौकरी में आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, जहाँ पर आपको अंदर एंटर होने में ही अभी इतना लंबा वक्त का इंतज़ार करना पड़ रहा है? हो सकता है ये इंतज़ार कभी पूरा ही ना हो, और हो सकता है इसमें इतना वक्त निकल जाए
कि फिर आप जो और चीज़ें करना चाहते थे वो ना कर पाएँ। क्योंकि बहुत से लोगों की तैयारी ये होती है कि एसएससी में सेलेक्ट हो जाएँ, उसके बाद 3 साल बाद हम फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे और फिर यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे। तो इस तरह से कई लोगों की तैयारी रहती है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे अपनी बातें शेयर की हैं, लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि सरकारी नौकरी क्या हमको हमारे सपने पूरा करने का गारंटी दे रही है, और क्या ये वर्थ है ऐसी नौकरी के लिए 4 साल, 5 साल, 3 साल वेट करना? क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम कुछ और तरीके सोचें जिनसे हम आगे बढ़ सकते हों? बहुत से लोग मुझसे यही कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है जो हम बिज़नेस करें, या हमारे पास और कोई साधन नहीं है। लेकिन देखिए, बात ये है कि जिनके पास पैसा है अभी बिज़नेस तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मंदी का दौर है। और ऐसे में एक ऐसी चीज़ के पीछे भागना जहाँ पर निश्चित नहीं है कुछ भी, मुझे लगता है कि ये बहुत परेशानी भरा हो सकता है। आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं? मुझे भेजिए, मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, अगर आप वीडियो में अपने जवाब भेजना चाहें भेजिए। मेरी कोशिश है कि मैं इस मामले को उठाऊँ, लेकिन मैं इस मामले को सिर्फ़ इस तरह से नहीं उठाना चाहता कि मैं सिर्फ़ शोर मचाऊँ और शोर का स्वर ऊपर करूँ और निकल जाऊँ। मुझे वाक़ई हल ढूँढना है, और हल क्या हो सकता है, ये हमें और आपको बैठकर मिलकर तय करना होगा। आपके जो भी सुझाव हैं, मुझे ज़रूर भेजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा।